सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं मैं अपने कुकिंग ब्लॉग। सर्दियां शुरू हो गई हैं और आज मैं बताने जा रही हूं अपने समस्त दर्शकों को इन ठिठुरती सर्दियों में खुद को गर्म रखने का नुस्खा। तो इन ठिठुरती सर्दियों में मैं क्या बनाने जा रही हूं? मैं बनाने जा रही हूं अदरक और हल्दी का हलवा। अदरक और हल्दी का हलवा ये इतना कारगर होता है इन सर्दियों में, जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, और जो ठंड का असर होता है तो ये खाने से क्या होगा कि आपको सर्दी खांसी भी नहीं होगी, शरीर भी गर्म बना रहेगा, और ठंड का जो असर होता है वो भी आपके ऊपर नहीं होगा। तो स्पेशली विंटर्स में सभी लोग खा सकते हैं, पर स्पेशली विमेन खाती हैं, और हम लोग अपने घर में हर सर्दियों में बनाते हैं। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सर्दियाँ आएंगी और कब हम ये बनाएंगे। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ अदरक और हल्दी का हलवा। अदरक और हल्दी का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री हम लेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो इसकी मात्रा होगी वो मैं बता दूँ कि ये जो हल्दी है ये कच्ची हल्दी है ना। तो ये कच्ची हल्दी जो है, यदि हमने पाव ली है, मैंने पाव कच्ची हल्दी लिया है, 250 ग्राम्स कच्ची हल्दी लिया है, और 500 ग्राम्स के करीब यानी आधा केजी मैंने अदरक लिया है। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स ले लिया है मैंने, काजू, किशमिश और बादाम। थोड़ा सा नारियल ले लिया है। थोड़ा सा सूखा नारियल डालने से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ शुद्ध घी। शुद्ध घी में बनेगा ये, और बहुत ही कारगर नुस्खा होता है। तो मैं बताने जा रही हूँ ये नुस्खा, इसे जल्दी जल्दी आप लोग भी तैयारी कर लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को छील लेंगे। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है शरीर को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। इसे छील लेंगे, अदरक और हल्दी को छील लेंगे, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसे हम पीस लेंगे, और जो नारियल है इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप पीस भी सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो वैसा कर लीजिएगा। तो इतनी तैयारी करने के बाद फिर से मिलते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स पीसने के लिए मैं काजू को डाल लेती हूँ मिक्सी में, और जो बादाम हमने लिया था इसे भी हम मिक्सी में डाल लेते हैं, और जो सूखी नारियल ली थी इसे भी मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। किशमिश को हम पीसेंगे नहीं, किशमिश को हम लास्ट में अलग से मिलाएंगे। तो किशमिश को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, जिसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं काजू, किशमिश और सूखे नारियल को पीस लेती हूँ। ये मैंने इसे पीस लिया है, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस महीन हो जाए इतना तक ही पीसना है। इतना ज़्यादा नहीं पीसना है कि इसका ऑयल निकल आए। तो इसे हम बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। तो अदरक को इस तरीके से छील लीजिए, और हल्दी को भी इसी तरीके से हम छील लेंगे। तो अदरक को छीलने के बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ऐसे काट लेने से क्या होगा कि जब आप इसे फूड प्रोसेसर में चलाएंगे तो ये बहुत महीन हो जाएगा और आराम से पिस जाएगा। तो अदरक का छोटा टुकड़ा करने के बाद हमने इसे अलग रख लिया है। अब ये जो हल्दी है इसे भी हम छील लेंगे। तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसे छीलने से हल्का सा रंग आ जाएगा हाथों पे। और ये छिलना बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं लगता, ये मिनटों में ही छिल जाएगा। कच्ची हल्दी है तो इसका जो छिलका है अभी पूरा कड़ा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजीली छिल जा रहा है। अदरक को छीलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर हल्दी को छीलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, और ये बहुत इजीली कट भी जाता है। आप देखिए, मैं काट के आपको दिखाती हूँ। इसको भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे हमने अदरक को काटा है वैसे हल्दी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मेरे दर्शकगण देख पा रहे होंगे कि मैंने हल्दी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और मेरा हाथ भी पीला हो गया है। ऑल्दो मेरा हाथ पीला बहुत पहले ही हो चुका है, बट इस तरह से आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। पर मैं बहुत हड़बड़ी में थी, कौन ग्लव्स खोजने जाता, तो मैंने इसे बस ऐसे ही काट लिया है। ठीक है, मात्रा आपने देख लिया, ये 250 ग्राम्स, ये हाफ केजी। और इसको बनाने से पहले हम पीसेंगे, तो मैं पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। फूड प्रोसेसर में इसे फिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद पहले हम अदरक डाल देंगे। और इस तरीके से अदरक हमने पीस लिया है, और अब हम इसमें हल्दी पीसेंगे।
इसी तरह से हमने हल्दी भी पीस लिया है। तो अदरक गुड़ का हलवा बनाने की इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से मैं बता दूं। मात्रा मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि बैलेंस सही नहीं हुआ, लाइक आपने हल्दी ज़्यादा ले ली और अदरक की मात्रा उससे कम रखी, तो ये इतना काशाई हो जाएगा कि आप खा नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि आप उसी रेशियो में रखें जिस रेशियो में मैं बता रही हूँ। तो 250 ग्राम मैंने हल्दी लिया था, जिसे मैंने अभी कद्दूकस टाइप का कर लिया है फूड प्रोसेसर में। ठीक इसी तरह से आधा केजी मैंने ये लिया था अदरक, इसे भी मैंने फूड प्रोसेसर में इस तरह से पीस लिया है। इसके अलावा जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसका मैंने महीन सा पाउडर बना लिया है, और कुछ किशमिश रखी है वो हम डालेंगे। और इसमें गुड़ का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में होगा। जैसे हमने अदरक आधा केजी लिया है तो गुड़ भी जो है हमारा आधा केजी ही लगेगा, पर फ़िलहाल मेरे पास गुड़ उतना नहीं है तो मैं साथ ही में गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। पर गुड़ की जो मात्रा है वो आधा केजी आप रख सकते हैं। इन केस आपको मीठा और भी ज़्यादा चाहिए तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं जला लेती हूँ गैस और चढ़ा लेती हूँ कढ़ाई। और हलवा बनाएंगे तो घी तो बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है कि घी नहीं डालेंगे तो हलवा कैसे बनेगा। तो मैं इतना अच्छे से डाल देती हूँ शुद्ध घी। इसके लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे यदि आप नॉर्मल ऑयल में बनाएंगे, वेजिटेबल ऑयल में, तो ये उतना टेस्टी नहीं बनेगा। दूसरा कि इसे खाने का हमें फ़ायदा चाहिए, तो फ़ायदा जो है वो थोड़ा सा घी का मात्रा प्रतिदिन ज़रूरी है, लगभग 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा घी तो फिर आपके लिए मोटापा लेके आएगा। लेकिन जब हम ये बना रहे हैं तो ये सर्दियों में खाने से क्या होता है, बदन में गर्मी बनी रहती है, और इसके लिए इतना घी काफ़ी है। हम घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो सारी तैयारी होने के बाद इसे बनाने में वक्त कितना लगता है वो भी नोट कर लेते हैं। मैंने 10:30 में बनाना स्टार्ट किया है। ये मैंने घी डाला है और इसके गर्म होने में 2-3 मिनट लगे हैं। गर्म होने के बाद ये जो अदरक हमने क्रश करके रखा हुआ था, इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, पर ये टेस्टी इतनी लगती है कि हम सर्दियों का वेट करते रहते हैं कि कब सर्दियां आए और कब हम ये खा पाएँ। क्योंकि नॉर्मल जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें इतना अदरक खाना तो सही नहीं है। और इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, इसीलिए आपने गौर किया होगा कि मैंने स्मॉल वाले बर्नर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें इसे छोड़ना भी है। तो हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट कोटिंग हो जाए इसके ऊपर घी की। अदरक को मैंने 5 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका रंग थोड़ा सा बदल गया है। और इसी में अब हम मिक्स करेंगे जो मैंने फूड प्रोसेसर में ये हल्दी पीसी थी, इसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। इसको बनाने का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें वक्त बहुत ही कम लगता है। और आजकल एक्चुअली ये सब खाने का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। पहले के समय में तो ये सब चीज़ रेगुलर तौर पे लोग बनाया करते थे। पहले की जो गृहिणियाँ होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो इनका रेगुलर सेवन करती थी, और इसी वजह से वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त और फुर्तीली होती थी, तंदुरुस्त रहती थी। तो आजकल ये सब फैशन के अंदर आजकल की जो महिलाएं हैं वो इनका सेवन थोड़ा कम करती हैं। पर मैं तो कहूँगी कि एक बार बना के खा के तो देखिए कितना टेस्टी लगता है। ये किसी भी स्वीट डिश से ज़्यादा अच्छा है। सुबह और शाम इसका सेवन करना है। वो तो जब तैयार होगा तब मैं बताऊंगी सेवन विधि, किस तरह से इसको खाइए। इसे मिक्स करने के बाद आँच मैंने छोटे वाले बर्नर पे मीडियम ही रखा हुआ है। इसे मिक्स करने के बाद मुश्किल से 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये ड्राई फ्रूट्स के पाउडर जो मैंने पीस के रखे थे। इसे इनिशियल फेज में ही डाल देना है ताकि इसके पकते पकते वो भी पक जाए। जो लोग घी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं वो इसमें ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा कम घी खाना पसंद करती हूँ। ऐसे भी मेरी रेसिपीज़ में आप लोगों ने देखा होगा मैं ऑयल या तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से इसमें घी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम डाला है, बट आप यदि चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट मिक्स किए हुए भी मुझे
2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करना भी नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स करना है बस। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे किशमिश और गुड़। और गुड़ मिक्स करने के बाद, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं था आधा केजी, इसीलिए मैं इसमें गुड़ का पाउडर भी मिक्स कर रही हूँ। और इसे सारे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ध्यान रखने की बात यह है कि इस समय आंच बिल्कुल ही सिम कर देना है, छोटे बर्नर पे भी आंच बिल्कुल सिम करना है। और एक्चुअली जैसे हम हैबिट डालते हैं ना, वैसे ही हैबिट बच्चों की भी पड़ जाती है। क्योंकि मेरे घर में ये अक्सर बनता है, तो मेरे बच्चों को भी ये पसंद आता है खाने में। और इसकी सुगंध जो आ रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी आ रही है। बस लग रहा है कि कब ये तैयार हो, पर ये अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हम इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करते हैं। तब तक के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि लगभग तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, पर कहीं कहीं मुझे गुड़ की ढेली 1-2 जगह दिख रही है। तो अनदर 2 मिनट्स के लिए मैं रख सकती हूँ, यानी कि 5 से 7 मिनट में आपका ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और रेडी हो गया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये लगभग रेडी हो गया है। पर इसे 2 मिनट के लिए और ढक के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। अनदर 2 मिनट्स के बाद यदि देखें, अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसा ही इसे लगभग रखना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी जार में भर के रख लें या फिर किसी और बर्तन में रख के स्टोर कर लें। आप इसे आराम से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का अंश मात्र भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अदरक और हल्दी जो है उसे पूरा छीलने के बाद अच्छे से धो के सुखा लिया गया था, उसके बाद इस्तेमाल किया गया है। प्लस ऑयल का इस्तेमाल किया गया, वो भी इसे थोड़ा सा प्रिजर्व करेगा, घी का। साथ ही इसमें अदरक और हल्दी को जब हमने भुना है तो बस उसका पानी निकल गया है, इतने तक ही हमने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छे से 15 से 20 दिन तक रह जाता है। इसे बनाइए, खाइए और पूरी सर्दी में तंदुरुस्त रहिए। मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हलवा है इसे खाने का क्या तरीका है। अदरक और हल्दी का हलवा मैंने इसमें 2 चम्मच लिया है और इसे खाना है 1 कप गर्म दूध के साथ। यूँ तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर सचमुच यदि हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसके बाद, स्पेशली सर्दियों में, के बाद इसे सुबह सुबह 2 चम्मच खाइए, उसके बाद गर्म दूध पीजिए और उसके बाद पूरे दिन एकदम तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।